पॉलिटिकल पार्टीज एक ऐसा टॉपिक है ना जिसको लेकर लोगों की फीलिंग्स एकदम बंटी हुई हैं। कुछ लोग मानते हैं कि ये तो डेमोक्रेसी की जान है, इनके बिना कुछ नहीं हो सकता। तो वहीं दूसरों के लिए, खैर, उनके लिए मामला कुछ ऐसा है। ये बात तो बहुत सुनने को मिलती है ना? कि भाई पॉलिटिकल पार्टीज का काम ही है समाज को बांटना। और सच कहूं तो बहुत से लोग इस बात से सहमत भी होंगे। जब भी हमारे पॉलिटिकल सिस्टम में कुछ भी गलत होता है तो सारा का सारा ठीकरा हम अक्सर इन्हीं पार्टियों पर फोड़ देते हैं। और यहीं से हमारा सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है, अगर पॉलिटिकल पार्टीज में इतनी दिक्कतें हैं तो फिर हमें इनकी जरूरत ही क्यों है? क्या कोई भी मॉडर्न डेमोक्रेसी इनके बिना काम कर सकती है? चलिए आज की इस पड़ताल में हम इसी सवाल की तह तक जाने की कोशिश करते हैं। असल में बात यह है कि पॉलिटिकल पार्टीज का एक प्रॉपर जॉब डिस्क्रिप्शन होता है। उनकी कुछ ऐसी जिम्मेदारियां हैं जो किसी भी डेमोक्रेसी को चलाने के लिए कह सकते हैं कि बिल्कुल जरूरी हैं, भले ही हमें ये रोजमर्रा के पॉलिटिक्स की उठापटक में नजर ना आती हों। तो ये 7 काम हैं जो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की नींव होते हैं। सबसे पहला और सबसे ऑब्वियस काम, चुनाव लड़ना। फिर वो देश के लिए पॉलिसीज और प्रोग्राम्स तय करते हैं, कानून बनाने में एक बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं, और जाहिर सी बात है सरकार बनाते और चलाते भी हैं। और जो पार्टी चुनाव हार जाती है वो क्या करती है? वो बनती है ऑपोजिशन और सरकार के कामकाज पर नजर रखती है। इसके अलावा पब्लिक ओपिनियन को शेप करना और आम लोगों को सरकारी मशीनरी से जोड़ना भी इन्हीं का काम है। अब 1 मिनट के लिए सोचिए, अगर ये पार्टीज हुई ना तो क्या होगा? सोचिए, हर सीट पर एक आजाद उम्मीदवार, सबके सब इंडिपेंडेंट, हर कोई अपनी अपनी बात करेगा। तो फिर देश कैसे चलेगा? इस पर एक साथ कौन सोचेगा? कौन जिम्मेदार होगा? पार्टियों के बिना ये तय करना कि गलती किसकी है, मतलब अकाउंटेबिलिटी, ये लगभग नामुमकिन हो जाएगा। सरकार शायद बन भी जाए पर वो कितनी कारगर होगी, इस पर हमेशा एक सवालिया निशान लगा रहेगा। तो ठीक है, अब ये तो समझ में आ गया कि पार्टियों की जरूरत क्यों है। तो अब देखते हैं कि दुनिया में और खासतौर पर भारत में ये सिस्टम काम कैसे करते हैं। और यहीं पर एक बहुत ही मजेदार, बल्कि कहूं तो एक अजीब सा विरोधाभास सामने आता है। मोटे तौर पर देखें तो दुनिया में 2 तरह के सिस्टम हैं। एक तरफ हैं चीन जैसे देश जहां सिर्फ एक ही पार्टी का राज है, मतलब कोई दूसरा ऑप्शन ही नहीं है। और दूसरी तरफ है भारत जैसा मल्टी पार्टी सिस्टम। ये सिस्टम हमारे लिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि भारत इतना बड़ा और डाइवर्स देश है। यहाँ की सामाजिक और भौगोलिक डाइवर्सिटी इतनी ज़्यादा है कि सिर्फ 2-4 पार्टियां सबको रिप्रेजेंट कर ही नहीं सकती। लेकिन यहाँ एक चौंकाने वाला डेटा सामने आता है। साउथ एशिया में हुए सर्वे ये दिखाते हैं कि ज्यादातर लोगों का पॉलिटिकल पार्टीज पर या तो बिल्कुल भरोसा नहीं है या फिर बहुत ही कम है। सोचिए, ये कितनी बड़ी बात है। ये साफ साफ दिखाता है कि लोग पार्टियों के काम करने के तरीके से बिल्कुल भी खुश नहीं हैं। और अब आता है वो विरोधाभास जिसकी हम बात कर रहे थे। भरोसा तो कम है, ठीक है, लेकिन जब बात आती है किसी पॉलिटिकल पार्टी का मेंबर बनने की, तो पता है क्या होता है? भारतीयों का प्रपोर्शन कनाडा और जापान जैसे कई डेवलप्ड देशों से भी कहीं ज्यादा है। कमाल है ना? तो सवाल यह है कि जिस इंस्टीट्यूशन पर लोगों को भरोसा ही नहीं है, उसी से इतनी बड़ी तादाद में लोग जुड़ क्यों रहे हैं? शायद इसकी वजह यह है कि सिस्टम में अगर कोई असर डालना है या कोई फायदा लेना है तो उसका रास्ता इन पार्टियों से होकर ही गुजरता है, भले ही उन पर भरोसा हो या ना हो। इस पूरी पहेली को समझने के लिए हमें उन चुनौतियों को देखना होगा जिनका सामना ये पॉलिटिकल पार्टीज कर रही हैं। और ये कोई छोटी मोटी दिक्कतें नहीं हैं, ये वो 4 बड़ी दरारें हैं जो हमारी डेमोक्रेसी की नींव को कमजोर कर सकती हैं। पहली और शायद सबसे बड़ी चुनौती, पार्टी के अंदर ही डेमोक्रेसी की कमी। ज्यादातर पार्टियों में होता क्या है कि सारी की सारी पावर टॉप पर बैठे एक या कुछ नेता के हाथ में होती है। जो एक आम कार्यकर्ता है उसे तो ये तक नहीं पता होता कि पार्टी के अंदर चल क्या रहा है, और बड़े फैसलों में तो उसकी कोई आवाज होती ही नहीं। और इसी पहली चुनौती से जुड़ी है दूसरी, वंशवाद, मतलब डायनास्टिक सक्सेशन। सीधी सी बात है, जब पार्टी के अंदर डेमोक्रेसी नहीं होगी तो नेता किसको आगे बढ़ाएंगे? अपने करीबी लोगों को, अपने परिवार के सदस्यों को। और इसका नतीजा ये होता है कि कई बार ऐसे लोग भी बड़े बड़े पदों पर पहुंच जाते हैं जिनके पास न तो कोई तजुर्बा होता है और ना ही जनता का सपोर्ट। और ये हमारी डेमोक्रेसी के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। तीसरी चुनौती है पैसे और मसल पावर का बढ़ता हुआ रोल। देखिए, पार्टियों का अल्टीमेट गोल क्या है? चुनाव जीतना। और इसके लिए वो अक्सर ऐसे कैंडिडेट्स को चुनती हैं जिनके पास या तो बेहिसाब पैसा हो या फिर जो बाहुबल यानी गुंडागर्दी के दम पर वोट पक्का कर सकें। और ये उन सब लोगों के लिए एक बहुत बड़ी चिंता की बात है जो डेमोक्रेसी में यकीन रखते हैं। और चौथी चुनौती है मीनिंगफुल चॉइस की कमी।
मतलब वोटर्स के पास कोई असली विकल्प ही नहीं बचा है। पिछले कुछ सालों में देखें तो बड़ी पार्टियों के बीच आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस मतलब सोच का फर्क बहुत कम हो गया है। खास तौर पर इकोनॉमिक पॉलिसीज को लेकर तो लगभग सभी बड़ी पार्टियां एक ही जैसी बातें करती हैं। ऐसे में वोटर को लगता है कि भाई चुने तो किसको चुने, सब तो एक जैसे ही हैं। तो इतनी सारी समस्याएं गिना दी, तो क्या इसका कोई हल भी है? क्या इन पॉलिटिकल पार्टीज को सुधारा जा सकता है? बिल्कुल। चलिए देखते हैं कि अब तक क्या कोशिशें की गई हैं और आगे क्या क्या किया जा सकता है। कुछ जरूरी सुधार तो हुए भी हैं, जैसे एक एंटी डिफेक्शन लॉ बनाया गया ताकि जीते हुए नेता पैसे या मंत्री पद के लालच में पार्टी ना बदले। इसके साथ ही अब हर कैंडिडेट के लिए ये जरूरी हो गया है कि वो अपनी प्रॉपर्टी और अपने ऊपर चल रहे क्रिमिनल केस का ब्यौरा दे। लेकिन अभी भी बहुत कुछ करना बाकी है। कई सुझाव हैं जिन पर काम नहीं हुआ, जैसे पार्टियों के अंदरूनी मामलों को रेगुलेट करने के लिए कानून बनाया जाए, महिलाओं के लिए टिकट में कोटा तय हो और इलेक्शन का खर्चा सरकार उठाए यानी स्टेट फंडिंग हो। लेकिन एक बात समझनी होगी, सिर्फ कानून बनाने से सब कुछ ठीक नहीं हो जाता। सुधार के दो और रास्ते हैं और ये बहुत जरूरी हैं। पहला है पब्लिक प्रेशर। जब हम यानी आम नागरिक, मीडिया और दूसरे सोशल मूवमेंट्स मिलकर पार्टियों पर दबाव डालते हैं तो उन्हें सुधार के बारे में सोचना ही पड़ता है। और दूसरा तरीका वो है डायरेक्ट पार्टिसिपेशन, मतलब जो लोग सच में बदलाव चाहते हैं वो खुद पॉलिटिक्स में आएं, पार्टियों को ज्वाइन करें और सिस्टम का हिस्सा बनकर उसे अंदर से सुधारें। और आखिर में ये एक लाइन शायद इस पूरी बहस का निचोड़ है। अगर हम खराब पॉलिटिक्स से निराश होकर उससे मुंह मोड़ लेंगे तो सुधार कभी नहीं आएगा। खराब राजनीति का इलाज उससे भागना नहीं है, बल्कि उसका इलाज है और ज्यादा राजनीति और बेहतर राजनीति करना।